किट्टू हाँ। राधे राधे। राधे राधे मम्मा। कहानी सुनोगी? हाँ। चलो आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा गांव था। हाँ। वहाँ के लोग पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में डाल देते थे। एक बड़ा सा बाज कहीं से उड़ता उड़ता उस गांव में आया। गांव के लोगों ने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो बाज चालाकी से उड़ गया। गांव के लोगों ने दिमाग लगाया कि इस बार वो बाज को पकड़ ही लेंगे, इस बार वो बच नहीं पाएगा। एक दिन शाम के समय बाज फिर उड़ता उड़ता उसी गांव में आया। गांव के लोगों ने बाज का चुपके चुपके पीछा किया। बाज को बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। बाज वहीं से कुछ फल तोड़कर खाने लगा। फल खाने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी, तो बाज ने वहीं पास में एक घड़ा दिखा। उस घड़े में से बाज ने पानी पी लिया। गांव के लोगों ने घड़े के पानी में नींद की दवाई मिला दी थी। बाज को पानी पीते ही बहुत तेज नींद आ गई और वो बाज वहीं पर सो गया। गांव के लोग आए और बाज के हाथ पैर रस्सी से बांध कर ले गए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उस गांव में आग लग गई। गांव के सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। बाज को पता चला तो उसने भी सबसे प्रार्थना की, कृपा करके मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। यदि आप मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो बाज बहुत तेजी से रोने लगा। तभी वहां से एक छोटा सा बच्चा जा रहा था। उसने जब बाज के रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चे ने बहुत कोशिश करके पिंजरे का गेट खोलने की कोशिश करी, पर उससे गेट नहीं खुल रहा था। फिर लास्ट में बहुत कोशिश करने के बाद पिंजरे का गेट खुल गया। बाज ने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों उड़ने लगे। आसमान में देखा कि आग तो बहुत फैल गई है। पशु पक्षी सब तड़प रहे हैं, सब कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। छोटे बच्चे ने कहा, बाज मेरे दोस्त, क्या तुम इनकी मदद नहीं करोगे? बाज ने कहा, मैं कुछ करता हूँ। बाज ने जोर जोर से ठंडी ठंडी हवा निकाली अपने मुंह से और उस आग को बुझा दी। सब लोगों की जान बच गई और जंगल के बहुत से पक्षी भी बाज के ऊपर जाकर बैठ गए और बाज छोटे बच्चे और पक्षी को लेकर बहुत दूर चला गया। थोड़े दिन बाद छोटे बच्चे को परिवार की याद आई, तो बाज से बोला कि बाज मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। तब बाज ने छोटे बच्चे को उसके परिवार के पास छोड़ दिया और छोटा बच्चा और बाज बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। यदि कोई पशु पक्षी मुसीबत में हो, भूखा हो, चोट लगी हो, तो हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान ने हमें इसी कार्य के लिए तो भेजा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यदि दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।